नमस्कार, आपका स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आज हम वीआईपी विशेष में चर्चा करेंगे भारत में कुछ राज्यों में बढ़ती गर्मी को लेकर, जहां राज्यों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंच गया है। आपको बता दें, भारत के कई राज्यों में इन दिनों प्रचंड गर्मी, देश के करीब 37 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंच चुका है। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। बढ़ती गर्मी के बीच पंजाब में भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां 1 जून को पंजाब में लोकसभा चुनाव होना है। वोट बैंक को साधने में जुटी हुई हैं सभी राजनीतिक पार्टियां। शीर्ष नेतृत्व के पंजाब में ताबड़तोड़ दौरे। भारत के कई राज्यों में इन दिनों प्रचंड गर्मी, देश के करीब 37 शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के भी पार बताया जा रहा है, जहां 45 डिग्री के भी पार पारा पहुंच चुका है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान में भी भीषण गर्मी के कारण कई मौत होने का मामला सामने आया है। वहीं इसी बीच बढ़ती गर्मियों के बीच पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हैं, जहां 1 जून को पंजाब में लोकसभा चुनाव होना है। वोट बैंक को साधने में सभी राजनीतिक पार्टियां जुटी हुई है। शीर्ष नेतृत्व के पंजाब में ताबड़तोड़ दौरे। वहीं इस पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ है चंडीगढ़ से ब्यूरो चीफ अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, चंडीगढ़ में कैसा क्या मौसम का मिजाज देखा जा रहा है इन दिनों? चंडीगढ़ में आसमानी आफत लगातार बरस रही है और अब जी। दिन के 2:30 बजे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। हीट वेव को लेकर मौसम विभाग के द्वारा फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है और दिन और रात का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे कि आम जनजीवन लगातार प्रभावित हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले 4-5 दिन में भी इस हीट वेव से या इस गर्मी से आम लोगों को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 30 मई के बाद कहीं ना कहीं मौसम परिवर्तनशील होगा, जिससे कहीं न कहीं आम लोगों को इस गर्मी से राहत मिलेगी। जी। जी अश्विनी जी, वहीं मौसम विभाग ने हरियाणा और पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया है, तो इसको लेकर लोगों पर क्या प्रभाव देखा जा रहा है? बिल्कुल, लोगों पर इस गर्मी का खासा असर दिखाई दे रहा है। लोग आने-जाने, बाहर आने में, निकलने में कहीं न कहीं अब सावधानी बरतने लगे हैं, क्योंकि हीट वेव्स के कारण लगातार आसमानी आफत बरस रही है, आग बरस रही है। तो जिसको लेकर लो लो मार्केट सुनसान है, सड़कें खाली हैं और लोगों के काम, धंधे या व्यापार भी लगातार इसके कारण प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ तक बात कीजिए विद्यार्थियों की, तो स्कूल भी लगातार इस गर्मी के कारण बंद कर दिए गए हैं जी। शिक्षा विभाग की तरफ से। हरियाणा के में आज से लगातार शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई तक स्कूल बंद करने की घोषणा कर दी है और हरियाणा में लगातार ये 26 साल का इस गर्मी का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि यहाँ जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, उससे कहीं न कहीं सामान्य जनजीवन भी लगातार अस्त-व्यस्त हो रहा है और इसी का कारण है कि यहाँ मतदान भी प्रभावित हुआ है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार कहीं न कहीं 5% वोट प्रभावित हुआ है, क्योंकि लोग गर्मी के कारण अपना मतदान भी नहीं करने आए हैं। जी। जी अश्विनी जी, जैसा कि आपने चुनावों को लेकर बात की है, तो वहीं पंजाब में 1 जून को चुनाव भी होने हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही हैं? अश्विनी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जिस तरह परिवर्तनशील है और लगातार गर्मी बढ़ रही है, उससे पंजाब का इलेक्शन भी, जिस तरह से हरियाणा का इलेक्शन प्रभावित हुआ है, तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो 1 तारीख को पंजाब में इलेक्शन है, कहीं न कहीं इस गर्मी के कारण पूरी तरह से प्रभावित होगा। हालाँकि जो राजनीतिक दल है, उन्होंने एडी-चोटी का चुनाव प्रचार में जोर लगाया हुआ है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरह से ये गर्मी पड़ रही है, उससे कहीं न कहीं आम आदमी के साथ-साथ राजनीतिक दल भी अब बेबस होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी।
जी अश्विनी जी, अगर मैं पूछूं तो किन राजनीतिक पार्टियों के ज्यादा दौरे पंजाब में दिखाई दे रहे हैं और कौन सी राजनीतिक पार्टियां ज्यादा सक्रिय पंजाब में इस वक्त दिखाई दे रही हैं? देखिए, पंजाब का जो इलेक्शन है अब लगभग कुछ ही 1 तारीख को है और कुछ ही इसमें कम समय बचा, अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तो इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने एडी-चोटी का जोर लगाया हुआ है और खासकर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व लगातार रैलियों का दौर कर रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रचार-प्रसार पूरी तरह से लगा हुआ है। वहीं जी। अकाली दल भी पूरी तरह से इलेक्शन में सक्रिय नजर आ रहा है। जी अश्विनी जी, अगर चुनावों की बात की जाए तो बीजेपी का खास दबदबा पंजाब में देखने को नहीं मिलता है, तो क्या लगता है आपको इस बार जिस प्रकार से बीजेपी 400 पार का दावा करती है पंजाब में, क्या वो इस बार अपना परचम लहरा पाएगी? जी, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी लगातार कहीं न कहीं अकाली दल के साथ पंजाब में इलेक्शन लड़ती आ रही है कि ऐसा पहला इस बार हुआ है कि बीजेपी और अकाली दल अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं और क्योंकि जी। पंजाब जो एक किसानों का एक राज्य है और किसान लगातार कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से लगातार नाराज़ चल रहे हैं और लगातार विरोध चल रहा है और कहीं न कहीं इस तरह का अनुमान लगाया जा सकता है कि किसानों की नाराज़गी का कहीं न कहीं जो खामियाजा है भारतीय जनता पार्टी को इन चुनावों में भुगतने पड़ सकता है। जी। जी, वहीं जिस प्रकार से अश्विनी जी ने कहा कि किसान आंदोलन का कहीं न कहीं बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ता है, वहीं मैं प्रहलाद जी के पास जाना चाहूँगी। प्रहलाद जी, पंजाब में जो चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आपको कि कौन-सी पार्टी इस बार बाजी मार पाएगी? देखिए, कौन-सी पार्टी बाजी मार पाएगी ये कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, पर जिस तरह से चुनाव का अब आखिरी चरण में पंजाब में चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियाँ बहुत तेज कर दी गई हैं। कैंडिडेट्स द्वारा देर रात तक अपना चुनाव प्रचार किया जा रहा है, मैन टू जी। मैन मार्किंग की जा रही है, लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच करने की कोशिश की जा रही है और इस समय जहाँ आखिरी चरण में चुनाव 1 जून को जो है पंजाब में होने हैं, तो सभी पार्टियों के जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, अमित शाह हों, राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों या और बड़े लीडर हों, अरविंद केजरीवाल हों या भगवंत मान हों, खुद अब वो पंजाब में सबसे ज़्यादा दौरे उनके देखने को मिल रहे हैं। 30 मई को भी एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के दौरे पर हैं। अगर पंजाब में गर्मी की बात करें तो गर्मी अपनी चरम सीमा पर है। जी। अब तक पंजाब में 4 लोगों की मौत हो चुकी है और फाजिल्का में एक 19 साल के लड़के की युवा की वो गर्मी के कारण मौत हो चुकी है। तो ऐसे जी। में गर्मी लगातार अपना कहर बरपाती हुई नजर आ रही है। लगातार गर्मी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में जो मालवा बेल्ट है, चाहे वो मोगा है, लुधियाना है, संगरूर है, फरीदकोट है और इसके फाजिल्का है और इसके मालवा बेल्ट के कई इलाके हैं जो बहुत ज्यादा वहां पर तापमान जो है वो दर्ज किया गया है। 40 डिग्री तापमान तो अमूमन रोजाना ही देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और जी। एडवाइजरी भी जारी की गई है उनकी तरफ से कि अगर जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। इस तरह की एडवाइजरी भी जारी की गई है और ये आने वाले समय में भी 1-2 दिन और हीट वेव्स जिस तरीके से लू चल रही है, हीट वेव्स चल रही हैं, उसको लेकर भी हाई जो रेड अलर्ट है वो जारी किया गया है और ऐसे में अब ये कहा जाए कि इस दौरान चुनावों में जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है, हालांकि जी। लोगों को, वोटरों को रैलियों तक पहुंचाना, उनको उनके तक पहुंच करना सबसे ज्यादा प्रत्याशियों के लिए चैलेंजिंग बना हुआ है कि किस जी। तरह से नुक्कड़ मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच पाए या उनको संबोधित किया जा सके। ऐसे में सबसे ज्यादा चैलेंज ये पार्टी वर्करों के लिए भी बना हुआ है जी। और जो खुद प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं, उनके लिए भी बना हुआ है। लेकिन जी। अगर गर्मी की बात करें तो गर्मी लगातार अपना कहर है वो दिखाती हुई नजर आ रही है अगर जी। पंजाब की बात करें तो। जी प्रहलाद जी, वहीं अन्य संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं मैं अजय जी के पास जाना चाहूंगी। अजय जी, इस बार
मध्य प्रदेश में कैसा माहौल देखा जा रहा है गर्मी को लेकर? लोग क्या हिदायतें बरत रहे हैं गर्मी से बचने के लिए? बात करें अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नीमच, आसपास जिले हैं, इस समय 45 डिग्री से ऊपर यहाँ पर गर्मी अपने चरम रूप सीमा को दिखाते हुए आगे बढ़ रही है। गर्मी का प्रकोप इतना बढ़ चुका है कि जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, यहाँ तक कि जो रोड पे चलने वाले जानवर है, उनके हाल भी बेहाल लगे पड़े। परंतु एक बात और सामने है कि जिस तरह से समाज सेवी है नगर में, इंदौर, उज्जैन जो भी है यहाँ पे, वो कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्थाएं कर रही है जिससे कि जो गर्मी का तापमान बढ़ रहा है उस तापमान में गिरावट आए। जी जी अजय जी, मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से भोपाल में पुलिस की ओर से एक पहल देखने को मिली है, जहां उन्होंने राहगीरों के लिए तिरपाल की एक व्यवस्था करके रखी है, जहां पर राहगीर कुछ देर आराम कर सकते हैं, तिरपाल की छांव में रेस्ट कर सकते हैं, तो क्या ऐसे ही कुछ व्यवस्थाएं अन्य राज्यों में भी देखने को मिली है, अन्य जिलों में भी देखने को मिली है? बिल्कुल, जैसा कि हम आपको भी बता दें, हमारे दर्शकों को बता दें कि जिस प्रकार इंदौर की अगर बात करते हैं और उज्जैन की बात करते हैं, तो उज्जैन आज सोमवार का दिन है और महाकाल मंदिर पर बिल्कुल प्रचंड भीड़ रहती है। तो आज देखा गया है कि वहां पर भी कोई भीड़ नहीं है। परंतु जिस तरह देखा जा रहा है कि जो समाज सेवी है वो बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से रेलवे स्टेशन हो, उज्जैन रेलवे स्टेशन हो, इंदौर का रेलवे स्टेशन हो, भोपाल रेलवे स्टेशन हो, बैरागढ़ रेलवे स्टेशन हो, वहां पर लोगों को पानी के लिए पानी की व्यवस्थाएं की गई है और उनकी प्यास बुझाने के लिए जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्थाएं भी की गई है, ताकि किसी को अगर पानी की जरूरत लगे तो पानी के कारण उनकी समस्या में समाधान न आए और उनकी व्यवस्था बनती रहे। जी जी अजय जी, जैसे कि बढ़ती गर्मी तो मौसम का एक हिस्सा है, लेकिन ऐसे में जो लोगों की दिनचर्या है, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने काम पर निकलना ही पड़ता है, काम ही करना पड़ता है, तो उन लोगों की तरफ से मौसम को लेकर क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? बिल्कुल है। अगर हम मॉल की बात करते हैं तो भोपाल का डीबी मॉल हो या इंदौर का ट्रेजर आइलैंड हो, तो पूरे तरीके से अभी मॉल खाली पड़े हैं। यदि उन मॉलों में अगर भीड़ भाड़ दिख भी रही है तो उन लोगों की दिख रही है जो अपने आप को गर्मी से बचाव करने के लिए वहां पर सहारा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सहारा लेके मॉलों का उन्होंने अपने लिए इंतजाम किया है कि कहीं इधर उधर भटकते ना हुए, कहीं परेशान न होते हुए अपना टाइम वहां पर एक्सपेंड कर रहे हैं। और इसी प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में अगर उज्जैन की बात करें या इंदौर, अभी राजगढ़ की बात करते हैं तो राजगढ़ में कल का तापमान 46.8 रहा था। आज वो 12 बढ़ने की संभावना, तकरीबन 47 डिग्री आज मध्य प्रदेश में राजगढ़ पार करने की तरफ जा रहा है। वहीं अगर बात करते हैं बुरहानपुर की, तो बुरहानपुर के हाल भी बद से बदतर बने हुए, 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक का मामला इस समय सामने आ रहा है, मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है। जी वहीं मैं बलराम जी के पास जाना चाहूंगी। बलराम जी, उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मई का महीना 2024 का सबसे गर्म महीना माना जा रहा है। अब तक का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस यूपी में पहुंच चुका है। पूरे यूपी में इस समय हीट वेव पूरी तरह से चल रही है। इसके साथ ही वार्म नाइट का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इसको लेकर का मानना यह है कि दिन और रात दोनों नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे के बाद यूपी की सड़कों पर सन्नाटा पसर जा रहा है, लोग कहीं दिख नहीं रहे। इतनी ज्यादा जो है गर्मी पड़ रही है कि लोग ऑफिसों में या घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। सबसे ज्यादा गर्मी की बात करें तो बुंदेलखंड का झांसी जो है वो वहां पे तापमान 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही ये राजधानी लखनऊ में भी न्यूनतम तापमान 31 डिग्री और अधिकतम जो है 43 डिग्री तक है। सबसे गर्म जो इलाके हैं उनमें बात करें तो बाराबंकी, हरदोई, कानपुर शहर, कानपुर देहात, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, साथ ही मतलब पूरे यूपी की अगर बात करें तो बुलंदशहर, आगरा, कानपुर, हर जगह लगभग मौसम की हालत बेहद खराब हो चुकी है। गर्मी इतनी ज्यादा पड़ रही है कि चारों तरफ त्राई मच गई है इस समय। जी बलराम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि बढ़ती गर्मी को लेकर लोगों की दिनचर्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और लोगों के कामों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि इस समय स्कूल तो लगभग बंद है पूरी तरह से। इसके वहीं सरकारी दफ्तरों की अगर बात करें तो लोग एक बार जो है 10 बजे के आसपास जब दफ्तरों में एंट्री कर लेते हैं तो उसके बाद वो निकल ही नहीं रहे हैं। सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा बिखरा हुआ है। जो भी रोजमर्रा की लोगों की जिंदगी है, जो उनकी जरूरत का सामान है, वो सब शाम को ही सूरज ढलने के बाद वो निकल कर अपनी जरूरतों का सामान खरीद रहे हैं। बाजारों में भी पूरा दिन सन्नाटा रह रहा है।
कहीं पर लोग दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी है कि सड़क पर निकलना मुश्किल है, बाहर निकलना मुश्किल है। लोग सिर्फ घरों में ही कैद रहकर किसी तरह जो है इस गर्मी से लड़ाई कर रहे हैं। जी जी बलराम जी, मैं पूछना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में गर्मी को लेकर प्रशासन की ओर से क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी, प्रशासन लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है कि वो लू की जो हीट वेव है उसमें बाहर न निकलें। इसके साथ ही अलर्ट जारी किया गया है कि 4 जून तक कम से कम, मौसम विभाग ने ये कहा है कि 4 जून से पहले किसी भी प्रकार की राहत की उम्मीद नहीं है। अभी तापमान और बढ़ सकता है कई जनपदों में, इसलिए लोगों से कहा गया है कि वो बाहर अगर निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि अपना चेहरा ढक ले, बॉडी पूरी तरह से ढक के निकले, पानी का लेवल लगातार मेंटेन रखें, लगातार पानी और ग्लूकोज पीते रहें, जिससे कहीं उनको पानी की दिक्कत न हो उनके शरीर में। इसके साथ ही कई जगहों पे प्रशासन ने प्याऊ की व्यवस्था भी की है। सड़कों पर जो है लखनऊ शहर में कई जगहों पे प्रशासन ने प्याऊ की व्यवस्था की है, जहां पर लोग प्यास लगने पर पानी पी सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, बिजली की कटौती पर विशेष रूप से इस समय रोक लगी है कि कम से कम बिजली कटौती की जाए, लोगों को अधिकतम बिजली की आपूर्ति हो, जिससे वो अपने घरों में, ऑफिसों में भी जहां भी हो, वो कम से कम गर्मी से उनको निजात मिले। जी जी, जिस तरीके से अभी बलराम जी ने कहा कि प्रशासन ने बिजली कटौती को लेकर अभी निर्देश जारी किए हैं कि कम से कम बिजली कटौती की जाए, क्योंकि बिजली कटौती के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अश्विनी जी से पूछना चाहूंगी कि हरियाणा में क्या इस बार बिजली कटौती देखी जा रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो गर्मी की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ने से कहीं न कहीं जो सप्लाई है उसकी आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो रही है, क्योंकि बिजली की खपत लगातार बढ़ रही है। लोग गर्मी से बचने के लिए घरों में बैठे हैं और लगातार एसी या कूलर का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे बिजली की खपत बढ़ रही है। हालांकि हरियाणा में पिछले 4 सालों में बिजली सरप्लस रही है, यहाँ इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरह से अब लगातार गर्मी बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं बिजली उपभोक्ताओं को लगातार बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, वहीं मैं अजय जी से पूछना चाहूंगी। अजय जी, मध्य प्रदेश में भी ऐसे कई जिलों से ऐसी समस्याएं सामने आई हैं जहां पर कई कई दिन बिजली गुल रही हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बात वास्तविक है कि जिस तरह अभी गर्मी का प्रकोप है और बिजली विभाग की अगर बात करते हैं तो मेंटेनेंस के नाम पर अभी पिछले कई इलाकों में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें लेकर सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक, 12 बजे के बाद कुछ अलग अलग इलाकों को लेकर अगर बात करते 1 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 7 बजे तक, इस प्रकार उन्होंने मेंटेनेंस के नाम पर बिजलियां बंद की थी, जिसको लेकर काफी अच्छा खासा विरोध भी हुआ था, जिसके विरोध को चलते हुए उन्होंने इसको स्थगित किया मेंटेनेंस को। और अगर हम बात करते हैं खंडवा इंदौर की, तो पिछले कल की अगर बात करते हैं तो कल वहां पर बारिश का दौर भी जारी था और कई इलाकों में बारिश भी हुई थी, जिससे वहां पर कुछ समय के लिए राहत जरूर मिली थी। परंतु जैसे ये बारिश थमा उसके बाद से पारा टेम्परेचर जितना होना था उससे अधिक 2 से 3 पॉइंट और बढ़ा है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों का भी खतरा सामने बना हुआ था। जी जी, वहीं मैं अब प्रहलाद जी के पास जाना चाहूंगी। प्रहलाद जी, अभी राजस्थान में बढ़ती गर्मी के चलते 13 लोगों की मौत होने का एक मामला सामने आया है, तो क्या ऐसा ही कुछ पंजाब से भी देखने को मिला है? जी बिल्कुल, अगर पंजाब की बात करें तो 4 लोगों की जो है गर्मी के कारण मौत होने की खबर सामने आ रही है, तो 2 तो आज जो है रिपोर्ट की गई है, 2 लोगों की आज जो है मौत हो चुकी है। तो ऐसे में लगातार गर्मी ने आम जनजीवन जो है वो काफी प्रभावित करके रख दिया है। जैसे कि मेरे और कुलीग्स ने बताया कि लोगों को हीट वेव्स में जिस तरीके से हीट वेव्स चल रही है उस तरह से जो है हदायतें जारी की गई है, चाहे वो सिविल प्रशासन की तरफ से हो, चाहे वो डीसी की तरफ से हो, चाहे वो डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक। पहले तो जो बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं उनको घरों से, अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तभी घर से बाहर निकलें, उसके अलावा अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो आप घर से बाहर निकलें। ऐसे में सारे काम जो है वो जब गर्मी ढल जाती है, शाम हो जाती है, तो तभी
लोग अपना काम करके जो सब्जी भाजी जो सब्जी तकारी जो भी उन्होंने देनी होती है वो अपना काम पूरा करते हैं। तो वो कोशिश करते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में बाहर ना निकले। कई तरह की बीमारियां भी रिपोर्ट की जा रही हैं, कई तरह की जो स्किन इन्फेक्शन है वो भी जो है दर्ज किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर पंजाब की बात करें तो रेड अलर्ट के चलते 21 तारीख से 30 जून तक स्कूलों की भी छुट्टियां कर दी गई थी। तो ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में ये गर्मी और ज्यादा देखने को मिलेगी और ज्यादा गर्मी का कहर जो है वो लोगों को झेलना पड़ेगा। अगर अमूमन रोजाना तापमान की बात करें तो पंजाब में 40 से 45 डिग्री का तापमान आम बात है। अगर मैं बठिंडा की बात करूं, अमृतसर की बात करूं और जलंधर की बात करूं तो वहां पर तापमान 46 डिग्री से भी ज्यादा तक पहुंच जाता है। ऐसे में पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड भी टूट चुका है। लगातार जो है लोगों को भी इस गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से बिजली की बात करें तो ट्रांसफार्मर्स जो हैं वो कई खबरें ट्रांसफार्मर सड़ने की भी आ रही हैं। लोगों का जो गर्मी के कारण काफी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। हालांकि बिजली विभाग द्वारा समय पर ही वो जो है ट्रांसफार्मर उसका सोल्यूशन निकाल दिया जाता है, पर बिजली से काफी परेशानियों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। पंजाब में ये कहा जा रहा है कि बिजली के कट जो है वो नहीं लगेंगे। 24 घंटे निरंतर बिजली जो है वो सरकार द्वारा ये वादा किया गया था कि दी जाएगी। ऐसे में अब बहुत जगह पर, अगर मैं चंडीगढ़ के साथ लगते मोहाली की बात करूं, जीरकपुर की बात करूं, खरड़ की बात करूं या और चंडीगढ़ के साथ लगते कई इलाके हैं जहां पर यह माना जाता था कि 24 घंटे निरंतर बिजली वहां पर रहती है, ज्यादा बिजली वहां पर जाती नहीं। पर यहाँ पर भी लोग जो है बिजली विभाग में जाकर जो अधिकारी हैं उनके साथ बहस होती है, उनके साथ उनका झगड़ा भी हो जाता है किसी समय, क्योंकि लोगों का गुस्सा जो है बिजली विभाग पर फूटता है कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। ऐसे में जिस तरह से बिजली की डिमांड जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। घरों में लोगों के जो एसी हैं, एसी भी किसी हद तक जाकर काम कर रहे हैं और कूलर पक्खे की बात तो आप छोड़ ही दें, वहां वो तो मतलब ना के बराबर ही है कि जिस तरह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और अब मैं बात करूं पंजाब में गर्मी की, तो गर्मी आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिल सकती है। ये अनुमान, ये जो जानकारी दी गई है मौसम विभाग द्वारा दी गई है और लोगों को भी ये हदायतें दी गई हैं, एडवाइजरी जारी की गई है कि अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है तभी घर से बाहर निकले। जी प्रहलाद जी, वहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से बिजली कटौती की जा रही है, लोगों का गुस्सा जायज है क्योंकि बिजली एकमात्र कहीं ना कहीं तरीका होती है गर्मी से बचने का। तो वहीं आज की विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बता दें कि भारत के कई राज्यों में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। 37 राज्यों में पारा 45 डिग्री के भी पार पहुंच गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गुजरात में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं जानकारी के अनुसार राजस्थान में भीषण गर्मी के कहर के कारण 13 लोगों की मौत होने का भी मामला सामने आया है। आज के लिए वीआईपी विशेष में इतना ही। देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।